ये प्रधानमंत्री नागपुर के प्रधानमंत्री है, चड्ढी गैंग के प्रधानमंत्री हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। थैंक यू। ये आरएसएस की सरकार चल रही है। आरएसएस की सरकार जो है, जब से जो है ये बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार आई है, तब से बहुजन समाज के ऊपर हत्याएं हो रही हैं, शोषण उनका हो रहा है, बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इको पार्क में, जहां से पासी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करके इनकी मांग है, ये बीजेपी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके जितने भी वीर वीरांगना हैं इतिहास में, उनको पढ़ाया जाए, उनको इतिहास में शामिल किया जाए। और जो वादे हैं योगी आदित्यनाथ और बाकी अन्य बीजेपी विधायकों के, कि वो योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि वादा किया था कि वो पासी समाज का जो किला है यहाँ पे, उनका वो सौंदर्यीकरण करवाएंगे। राजनाथ सिंह ने वादा किया था, जिन वादों पर अब तक अमल नहीं किया गया है। इन लोगों की वही मांग है और उसको लेकर आज पासी समाज एका मोर्चा की तरफ से यहाँ एक आयोजन किया गया है। लोग उसके बैनर के तले एकत्रित हो रहे हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार को याद दिला रहे हैं उनकी वो वादे जिनके तहत वो सत्ता में आए थे। 16% का समाज है जी, क्या क्या वादे थे? आपका नाम? मेरा नाम आरटी राउत निर्मोही है। मैं पासी समाज एका मोर्चा का जो है सदस्य हूँ और मैं यहाँ पे अपने राजा महाराजाओं की, जो कि सरकार ने वादा किया था कि मूर्ति लगवाएंगे, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जो है पाठ्यक्रमों में शामिल कराएंगे, बिजली पासी किले का सौंदर्यीकरण कराएंगे, वो नहीं किया है आज तक। इसलिए हम लोग सारे पासी समाज के लोग ये ज्ञापन देने आए, सरकार को जताने आए हैं कि ये जल्दी से जल्दी जितनी घोषणा की थी वो पूरा करें, और पूरा करने के लिए अपना वादा अगर नहीं पूरा करते हैं तो अभी तो ये जंग का मैदान शुरू हुआ है, आगे न जाने क्या होगा। धन्यवाद आपको। मैं रमाशंकर भीम पेशे से वकील हूँ और ये आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, पासी जाति से जुड़े हुए, या यूँ कह सकते हैं कि वो बहुजन संगठन जिनमें पासी जाति के लोग लीडिंग कैपेसिटी में हैं या निर्णायक क्षमता में हैं, उन लोगों को मिला के एक पासी एका मोर्चा की तरफ से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा ये है कि सरकारों द्वारा पासी समाज के राजाओं, महाराजाओं, वीर वीरांगनाओं के सम्मान में जो घोषणाएं की गई हैं उनका अनुपालन अब तक नहीं किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 2015 में 22 फरवरी 2015 को ताल कटोरा स्टेडियम में भारत सरकार के जो मंत्री हैं इस समय, कौशल किशोर जी जो मोहनलालगंज के सांसद हैं, उनके नेतृत्व में पासी सम्मेलन हुआ था और राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि उदा देवी, लाखन पासी, बीरा पासी, इनका इतिहास में नाम दर्ज किया जाएगा, इनको इतिहास में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। अभी 31 मार्च 2019 को योगी आदित्यनाथ जी ने महाराजा बिजली पासी किले पे आके कहा था कि बिजली पासी किले का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन वहाँ छत टपक रही है, बुर्ज ढहने वाले हैं। सरकार की तरफ से घोषणा करने के बाद अब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया था। आज के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जो कि उस समय नगर प्रमुख थे, उन्होंने गोमती तट पर बीरबल साहनी के छात्रावास के सामने एक लाखन पासी स्मृति वाटिका का शिलान्यास किया था। वहां पर उद्यान विभाग ने पेड़ लगा दिया है और लाखन पासी स्मृति वाटिका का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। हम चाहते हैं कि बिजली पासी, लाखन पासी, सातन पासी, इनका जो इतिहास है, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, दुनिया की अकेली एक महिला है उदा देवी, जिन्होंने अकेले दम पर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर वीर गति प्राप्त की थी। उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। मूर्ति सिकंदरबाग चौराहे पे लगी है। हम चाहते हैं कि उनका इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और जिससे समाज के लोगों को भी पता चले कि दलित समाज में, बहुजन समाज में लोगों ने भी देश की आज़ादी में योगदान दिया है। तो मतलब ये सारे जो मुद्दे हैं कि इतिहास में जितने भी वीर वीरांगनाएं हैं पासी समाज से जुड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि वो जब आएंगे तो उनको सम्मान दिलाएंगे, वो वादे पूरे नहीं हुए।
इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वादे थे, चाहे वो रोजगार को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, व्यवस्था को, प्रशासन को लेके हो, वो कितने पूरे हुए हैं? वादा कोई भी नहीं पूरा हुआ है, चाहे 15 लाख वाला हो और चाहे स्मार्ट सिटी वाला हो। इनके लिए लोग लड़ें और अपने अपने मंच पे लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जाति की व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था का शिकार है। अगर पासी समाज के लोग अपने महापुरुषों के नाम पर, अपने महापुरुषों के लिए पासी समाज के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इसलिए हम लोगों का ये कहना है कि अब नहीं तो कब। केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, सरकार जाने वाली है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 में जा रही है। अगर चाहें तो जो घोषणाएं की थी, अगर उनका अनुपालन करा दें तो वहाँ हमारे जो वीरांगना उदा देवी हैं, बिजली पासी हैं, लाखन पासी हैं, इनके साथ उनका भी नाम अमर हो जाएगा कि उन्होंने ये घोषणाएं पूरी कराई थी। बस तो अब तो जुम्मा 6 महीने बचे होंगे मुश्किल से। इतने में जो इतने वादे किए गए थे उनको पूरा कर सकती है बीजेपी सरकार? बीजेपी तो यही कोशिश कर रही है कि हम सब करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं कि यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, यहाँ फीता काट रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हमारा भी दे दें भाई। कुछ गलत कर दे, फीता कोई और काट लेगा। कोई नहीं, उद्घाटन तो करने नहीं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताऊं, आपने कह दिया तो मैं कहना चाहूँगा, बिजली पासी का किला किसी का दिया हुआ नहीं है। उसको सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, मायावती जी आई तो उन्होंने बाउंड्री वाल कराया, कल्याण सिंह जी आए तो बिजली पासी डिग्री कॉलेज की काम हुआ। अब योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने कहा पर्यटक स्थल बनाएंगे, तो पर्यटक स्थल बन जाना चाहिए, वहाँ बुर्ज को जो है संरक्षित कर देना चाहिए। अगर आपने कहा है तो करिए, इतनी सी बात है। बाकी सरकारों में कुछ ना कुछ दिखा था, यहाँ सिर्फ वादे थे, दिखा कुछ नहीं। घोषणा की गई शायद, लेकिन अब यही आप बताना तो हम लोग यही चाहेंगे ना। हमारा आक्रोश तो इसी बात को है कि आप जा रहे हो, कर जाओ तो कर जाओ, नहीं तो फिर आपके इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि घोषणा वाली सरकार। तो मतलब जितने भी बाकी पोस्टर वोस्टर लगे हैं, आप कह रहे स्मार्ट सिटी का भी वादा सिर्फ वादा रह गया। मैं क्यों कह रहा हूं? नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 स्मार्ट सिटी है उत्तर प्रदेश में। अब मैं संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं फिर भी संसदीय भाषा में कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री नागपुर के प्रधानमंत्री है, चड्ढी गैंग के प्रधानमंत्री हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। थैंक यू। कम से कम हमारे 28 विधायक तो बीजेपी में हैं, उसके बाद भी एक राज्य मंत्री। ये कंडीशन पासियों की है। और 5 साल बाद आप यहाँ बैठ के धरना कर रहे हैं कि हमारे जो वीर वीरांगनाएं हैं उनको सम्मान दिया जाए। हाँ, ये समस्याएं हैं। इस समाज की यूनिटी ना होने के कारण ही ये समाज बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से अगर ये समाज यूनाइट हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ये अपना सीएम बना सकता है। लेकिन जब एकता ही नहीं इसमें है तब क्या करेगा? 16% का समाज, बिल्कुल हिस्सेदारी काफ़ी है, बहुत हिस्सेदारी। हमारी 100 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की, 100 से 110 सीटें ऐसी हैं जो पासी बहुल्य के हैं, जहाँ पे से जो है पासी ही जीतता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी दल हैं, हर दल में 2, 4, 10 पासी विधायक होंगे, वो एक जगह नहीं है। अगर वो एक जगह होते तो जाहिर सी बात है कि इनका भी जो है सीएम होगा और इनका भी डिप्टी सीएम होगा। आज जो हमारी मांग चल रही है, आज की जो हमारी मांग है, जैसे हमारे स्मारक हैं, महाराजा बिजली पासी किला, वीरांगना उदा देवी पासी जो 1857 में 36 अंग्रेजों को मार के शहीद हुई थी, उनके नाम का कोई स्मारक नहीं। और महाराजा बिजली पासी जिनके पास इतनी, जो यहाँ के राजा थे, लखनऊ को बसाने वाले लाखन पासी, उनके नाम की जो है स्मृति वाटिका नहीं बन पाई। तो उसी सब मामलों को लेकर आज जो है हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है कि हमारे स्मारकों का भी सौंदर्यीकरण कराया जाए। तो आप ये स्मारकों को लेकर बात कर रहे हैं, जो वीरांगनाएं रही हैं, जी, उनकी आप मांग कर रहे हैं कि उनको इतिहास में पढ़ाया जाए। हाँ, लेकिन इस वक्त जो महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, जो कुछ भी हो रहा है, बहुत घातक है। ये देखिए, जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, ये आरएसएस की सरकार चल रही है। आरएसएस की सरकार जो है, ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, यानी कह लो चाहे बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लिए हितकारी नहीं है। जब से जो है ये बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार आई है, तब से बहुजन समाज के ऊपर हत्याएं हो रही हैं, शोषण उनका हो रहा है, बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है। देख रहे हो किस तरीके से जो है आतंक मचा है। अभी तो किसानों पे भी जुल्म हो रहा है। आपने देखा है यहाँ, ये आपका अभी लखीमपुर में जो मंत्री है, उसका जो बेटा मंत्री जो है वो तो पूर्व हिस्ट्री सीटर है, उसका जो लड़का है
वो किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ा देता है, किसानों को मार देता है। तो लाइन ऑर्डर कुछ है ही नहीं, कोई लाइन ऑर्डर नहीं। हाँ, लेकिन ये वाली सरकार जो है वो तो ये कहती है ना कि हम सबका साथ सबका विकास वाली कहीं सरकार कुछ है। नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये तो सिर्फ ये कहने की बात है, ये तो कहने की बात है। और लेकिन जो धरातल पे आप देखिए, धरातल पे कहीं कुछ नहीं। धरातल पे तो ये है जो 15% के लोग हैं उनका काम हो रहा है, और जो 85% के लोग हैं उनका कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा। 1% उनका कोई काम नहीं हो रहा। आप पूरा उत्तर प्रदेश घूम लीजिए, अगर एक रोड आपको अच्छी मिल जाए तो हमको बता दीजिए। पूरा उत्तर प्रदेश घूम लीजिए। हम लोग तो हर जिले में जाते हैं। हमारा 35 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में हमारा राष्ट्रीय कल्याण मंच के नाम से सामाजिक संगठन चल रहा है। हम शिक्षा पे काम करते हैं। ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो शिक्षा पे रहता है और शोषण अत्याचार पे रहता है। तो इसलिए आप शिक्षा में जो इतिहास है हाँ, उसको लेकर बात जी कर जी रहे हैं। जी 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 कि इतिहास में जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो ये सब हमारी जो है मांगे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर आज हमारा जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा आप है। जैसे कि कह रहे हैं कि आप घूमते रहते हैं अलग अलग जिलों में, जी जी। इन मांगों के अलावा अभी इस वक्त क्या समस्याएं हैं जिनको लेके चुनाव में, आने वाले चुनाव में समाज को आगे आना चाहिए और उन पर बात करनी चाहिए? समाज को तो हमारा जो समाज है, जो हमारा बहुजन समाज है, बहुजन समाज को चाहिए कि जो है अपनी मजबूत सरकार बनाए, जो कमज़ोर लोगों के लिए काम करे। आप देख लीजिए कि पढ़ा लिखा जो युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहा है, कहीं वैकेंसी नहीं है, कहीं रोजगार नहीं, कहीं नौकरी नहीं है, हर कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब हवाई है। इनके तो पेपर में निकाल देते हैं, थोड़े दिन निकाल देंगे कि हम ये वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, उसके बाद में फिर उसको स्टॉप लगा देते हैं, कहीं कुछ नहीं। तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो बहुजनों के लिए आपको लगता है सही? किसी को पार्टी के लिए हम किसी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं। हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इनसे पहले की जो सरकारें थी वो इनसे कई गुना अच्छी थी। कोई भी हो चाहे वो, हाँ। अखिलेश यादव, मायावती। हाँ, बहन जी की हो और चाहे अखिलेश जी की हो, लेकिन इनसे 100 गुना बेटर। उनके मुकाबले ये कोई काम नहीं किया। आज जहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी जो स्थल जो है ये बहन जी का ही बनवाया हुआ है। लखनऊ को चमकाने में दो लोगों का हाथ है, वो अखिलेश जी का है, बहन जी का है। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, आज तक मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूँ। मैं रामविलास पासवान की पार्टी में रहा हूँ, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं जो दुनिया में नहीं है, ठीक है। और उनको छोड़ने के बाद मैं सामाजिक संगठन चला रहा हूँ, और ना मैं किसी राजनीतिक दल में हूँ और ना ही हमारी इच्छा है कि मैं किसी राजनीतिक दल में जाऊँ। मैं समाज का काम कर रहा हूँ, समाज का काम करता रहूँगा जब तक हो बीजेपी सकेगा। को छोड़ के बाकी जितनी पार्टियां रही हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के हम खिलाफ रहते हैं। हम बिल्कुल कट्टर जो है, ये मतलब कोई खास नहीं, वजह? कोई मतलब ही नहीं बीजेपी का, क्योंकि ना तो बीजेपी हमारी कहीं पे बात करती है, और जो वो चाहती वो हमारे विपरीत है, हम जो चाहते हैं उसके विपरीत है। तो हमारा जो मतलब है, हम बीजेपी से बहुत दूर रहते हैं। ऐसे कैसे कि मतलब आप जो चाहते हैं बीजेपी वो नहीं करती है, या आपके मन की नहीं करती है? नहीं, हमारे ये तो मन की बात करने वाली सरकार नहीं, है। तो सिर्फ मन की बात करने से काम थोड़ी नहीं चलेगा। हमारे मन का ना करें, समाज के हित का काम करना चाहिए। हमारे मन का काम करने से काम नहीं चलना चाहिए। हमारे मन का, समाज का काम होना चाहिए। आप देख लीजिए जितनी घटनाएं हो गई हैं, आपने देखा उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हो गई 4-5 सालों में, और जितनी घटनाएं हुई हैं वो सब जो कमज़ोर जातियां हैं, पासी, कुर्मी, धोबी, धानुक, नाई, बारी, तेली, तंबोली, सब इन्हीं पे तो हो रही हैं। कितनी घटनाएं हो रही हैं। तो यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी बता रही है कि ब्राह्मणों की सुरक्षा नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी आगे आ वो रही तो उनका वोट, वो तो बहन जी का वोट लेने का जो है फंडा है, वो तो वोट की बात है, ठीक है। उनकी कौन सी आज तक हमको बताइए उत्तर प्रदेश में कितने जो है उच्च वर्ग के लोग बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ या कहीं कोई घटना हुई है? हमको अगर देख लीजिए तो हो सकता है 1 कहीं हुई हो तो रही है। सब ये जो कमज़ोर जाति के लोग इन्हीं के साथ तो हो रही हैं। तो सुरक्षा की ज़रूरत किसको है? इनको ज़रूरत है ना, जो सदियों से कमज़ोर हैं उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ना। जो सदियों से आगे रहे हैं उनको आगे बढ़ाने क्या मतलब भाई, वो तो आगे हैं ही हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। वो आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, बहुत आगे बढ़ जाएं। लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बीजेपी की सीटें कितनी आगे बढ़ेंगी आने वाले चुनाव में? हमारे हिसाब से तो 0 हो जाए तो बेहतर है। हमारे हिसाब से तो उसको 0 जाना चाहिए, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया, तो उसको 0 होना चाहिए। अब ये है कि जो हमारा समाज है, यानी जो हमारा गरीब समाज है, बहुजन समाज है, ये कमज़ोर समाज है, इसको लोग बरगला ले जाते हैं। तो इसको वोट डालने का अधिकार जो है बाबा साहब ने दिया, और बाबा साहब जिस चीज़ का विरोध करते थे ये हमारे समाज के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अपना नेता चुनना चाहिए, अपने समाज के चुनना मैं चाहिए। ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ और पोस्टरों पे काम कहते थे, लाइन लगी हुई है। हाँ, वो पोस्टरों पे सिर्फ काम उनका दिखता है। उनका काम टीवी पे दिखेगा, पोस्टर पे दिखेगा। और आप मैडम अगर कहीं देहात क्षेत्र में जाइए आप,
तो आप अगर बाइक से जाएंगी तो बाइक से नहीं चल पाएंगी, कार से जाएंगी तो कार से नहीं चल पाएंगी, कोई रोड ही नहीं शुद्ध है। आप नेशनल हाईवे छोड़ दीजिए और किसी भी लिंक मार्ग को पकड़ लीजिए, आप किसी भी लिंक मार्ग को पकड़ लीजिए, कहीं पे कोई ऐसा रोड नहीं बना है जो अच्छा रोड बन गया हो, कहीं पे कोई काम नहीं।